नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी प्यारी बहू पारुल। अच्छा माँ, आज हम कुछ नया सीखने जाएंगे। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सीख लिया, हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए उसके बारे में सीख लिया। अब आज कुछ क्रिएटिविटी के बारे में आप बताइए कि कैसे हम हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको हम पहचानें, उसको और अच्छा कर सकें। कुछ इसके बारे में आज बताइए। तो साथियों और हमारी प्यारी पारुल, जो क्रिएटिविटी है, वास्तविकता क्रिएटिविटी की ये है कि क्रिएटिविटी एक फिनोमिनन है। फिनोमिनन जानती हो? एक घटना। क्रिएटिविटी एक फिनोमिनन है और इसके अंदर ये ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर हम कुछ स्पेशल, नया और कीमती बनाते हैं। अच्छा। समझ में आया? हाँ। ऐसा कुछ बनाए जिसमें हमारी मौलिकता हो, नया हो और कीमती हो, मतलब उसकी कुछ वैल्यू हो, मतलब उपयोगी हो। देखो, कोई भी चीज जो हम करते हैं वो हमेशा ये देखा जाता है कि वो समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। जैसे हम लोग शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा क्या चीज होती है, तो केवल डिग्री लेना या ऐसा कुछ शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो समाज उपयोगी हो, वो शिक्षा हुई। तो इसी प्रकार से ये जो चीजें हम बनाते हैं क्रिएटिविटी के अंतर्गत, ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि वैल्यूएबल हो और उपयोगी समाज के लिए। अब लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ यही है कि हमने कुछ बना दिया। ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी दो प्रकार की होती है। अच्छा। हाँ, क्रिएटिविटी दो प्रकार की होती है और ये पहला प्रकार होता है ए टाइप की क्रिएटिविटी और दूसरा टाइप होता है आई टाइप की क्रिएटिविटी। ए और आई। अब ए कौन सी होती है? तो ए क्रिएटिविटी में ये चीजें आती है जैसे कि जो हम लोग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दिस इज क्रिएटिविटी। ए टाइप क्रिएटिविटी। जैसे कि सिनेमा है, कुछ कलाकृति बनाना है, कुछ पेपर वर्क करना है, कुछ आर्टिस्टिक चीज बनाना है, कुछ कलाकारी ये आती है ए टाइप की क्रिएटिविटी के अंत। मतलब जो फिजिकल है। जो आई टाइप की क्रिएटिविटी है उसमें कुछ आपको ऐसा दिखेगा नहीं। स्पीच कहीं दिख रही है, राइटिंग, या फिर कठिन परिस्थितियों में मैनेजमेंट करना, दिस इज क्रिएटिविटी। आई टाइप क्रिएटिविटी कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को उसके अनुकूल कर पाते हो या ऐसा कोई डिसीजन ले पाते हो। ये जो कठिनाइयां हमारे लिए आती है ना, ये जो टफ टाइम देता है ईश्वर भी हमें, वो इसके लिए ही होता है। उसको आप अगर देखो, अच्छी तरह से ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, तो वो क्रिएटिविटी बढ़ाता है हमारे अंदर कि अब ऐसी विकट परिस्थिति में जो हमारे सामने क्रिएट हुई है उसमें से हम कैसे निकलें। तो प्लानिंग करेगा। नेगोशिएशंस इसके अंतर्गत आते हैं। कोलैबोरेशन इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि साथ में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, दिस इज कोलैबोरेशन। लोग साथ में, जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो कोलैबोरेट होके इकट्ठा ग्रुप में करते हैं, तो कोलैबोरेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी के द्वारा आता है, दिस इज क्रिएटिविटी। कि आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, वो क्रिएटिविटी है। फिजिकली नहीं दिख रहा है वो, तो वो आई टाइप क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकालना और अपने जो आसपास अपने लोग हैं उनको भी निकालना। यस। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप कर पाओगे, और अदरवाइज क्या करोगे? बिल्कुल सड़क पे आ जाओगे, परेशान हो जाओगे, और फिर क्या होगा? फिर आप जो मैनेजमेंट आपको करना चाहिए था, जिस मैनेजमेंट को करने से आप उस परिस्थिति का सामना करके बाहर निकल सकते थे, वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये दो प्रकार की क्रिएटिविटी है और इन क्रिएटिविटी को आप कर सकते हैं। मतलब कुछ चीजें जन्मजात होती हैं पर ये सीखी भी जा सकती हैं। ये जो दूसरी वाली है ये सीखने में कम आती है। आई टाइप जो है ना, ये लेकिन जो बाहर का है,
जो पहले टाइप की ए टाइप की है ये जिंदगी भर सीखता है। इसलिए जो ए टाइप का क्रिएटिव व्यक्ति है वो कभी मैं नहीं कहता, वो हम कहता है, क्योंकि वो दूसरे के साथ जुड़ता है। सीखेंगे कब? अब जैसे तुम कुछ अगर मुझसे सीखना चाहती हो तो तुम कब सीख पाओगी मुझसे? जब तुम मेरे साथ जुड़ोगी। तुम मैं में नहीं सीख सकती कुछ। तो मैं वाला व्यक्ति क्रिएटिव नहीं हो सकता। जो हर चीज में मैं आते रहते ना कुछ लोग, इतना उनका ये सींग निकल आते हैं सींग निकलना मतलब समझ गई, अहम। तो मैं से नहीं होता है ये। हम जब तक नहीं होगा, जब तक हम दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम क्रिएटिविटी को सीख नहीं सकते। और सीखेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे क्रियान्वयन करेंगे? जैसे हमको गाना गाना है तो हमको सीखना पड़ेगा ना, किसी के द्वारा सीखना पड़ेगा। तो ये जो 2 टाइप की क्रिएटिविटी होती हैं, अब तुम ऐसा मत सोचना कि तुम ए टाइप की क्रिएटिविटी में तुम्हारी भागीदारी नहीं है तो तुम क्रिएटिव व्यक्ति नहीं हो। आई टाइप की क्रिएटिविटी मुझ में कूट कूट के भरी है। यस यस यस, समझ में आ गया ना। हाँ, अब तुम ऐसा नहीं है कि ए वाली नहीं कर सकती हो, ए वाली कर सकती हो। जैसे जब उस समय जब हम तुम्हारी उम्र में थे ना, तब हमें भी कुछ चीजें आती थी ए टाइप में, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो आज की स्थिति मेरी ए के लिए है वो उस समय भी थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीखने की जिजीविषा जिसको कहते हैं ना, इच्छा, तीव्र इच्छा थी, इसलिए मैं सीख पाई। तो ए टाइप की क्रिएटिविटी हो सकती है। अच्छा, एक और जो तुम्हें इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि रिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड क्रिएटिविटी। अभी हमने उस दिन पर्सनालिटी का एक मतलब अभूतपूर्व हिस्सा बताया कि स्पिरिचुअल लेवल होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिविटी में जो संबंध है उसको भी तुम अच्छे से समझ लो, आप भी समझ लो सब लोग, कि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि हम सोल के साथ समरसता में आ जाते हैं, मतलब स्व के भाव में पहुंच जाते हैं। किसके साथ? सोल के साथ, आत्मा के साथ। जिस समय हम स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे होते हैं, हमने देखो मार्ग है, ये रास्ता है, ये चलना है, ये रुकना नहीं है कि आज हमने कर लिया तो हम बिल्कुल स्थिर हो गए, ऐसा नहीं है। ये चलते रहना चलते रहना चलते रहना, ये एक रास्ता है, एक जर्नी है, यात्रा है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलते हैं उस समय हमारे मस्तिष्क में एनर्जी और क्रिएटिविटी के आइडियाज बर्स्ट होते हैं, निकलते हैं, आते हैं, समझ गए? उस समय ज्यादा क्रिएटिविटी होती है जब हम स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब क्रिएटिव व्यक्ति है तो स्पिरिचुअल के साथ जा सकता है, और स्पिरिचुअलिटी है तो क्रिएटिव। अगर अंदर उनसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए, उसका पूरा का पूरा उसका जन्म कुंडली निकाली जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है या नहीं। इसलिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आजकल बच्चों के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों की क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। क्रिएटिविटी उनकी बढ़ेगी तो स्पिरिचुअल लेवल अपने आप ऊपर की तरफ हो जाए। तो तुम्हें समझ में आया? बहुत अच्छा। क्रिएटिविटी, हाँ, 2 टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। यस यस यस, तुम्हें समझ में आ गई, ए टाइप और आई टाइप। ठीक है। अब जैसे कि मान लो हम कहीं फंस गए हैं, मान लो कि हम लोग किसी प्लेन में जा रहे हैं, ठीक है, और उस प्लेन में जाते समय कुछ ऐसी घटना कई बार घट जाती है ना, तो उस समय आप क्या प्लानिंग करके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे सब लोग बच जाएं। ये दिस इज क्रिएटिविटी। और बताएं, क्रिएटिव व्यक्ति जो होते हैं ना, वो हमेशा एडवेंचरस काम करना पसंद करते हैं। इसका तुम्हें एक अच्छा सा तुम्हें एग्जाम्पल मैं दूं कि हम लोग है ना, तुम्हारे पापा और हम गए थे थाईलैंड, ठीक है, और एक उनके डिपार्टमेंट का टूर था, तो उसमें गए थे, सबकी फैमिलीज थी, हम और वो थे साथ में। तो वहाँ पर सारी लेडीज बैठी हुई थी जब घूम रहे थे हम लोग, और वहाँ पर पैरासेलिंग चल रहा था, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग। तो पैरासेलिंग का हमारा मन आ गया, इससे पहले तो हमने कभी किया नहीं था। तो हमने कहा कि मुझे ये करना है। तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी लेडीज जो सामने बैठी हुई हैं, चुपचाप बैठी है, कोई नहीं जा रहा वहां करने के लिए, तुम्हें हर काम स्पेशली करना होता है। मतलब समझ गए ना? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एडवेंचरस करना हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, हमारी प्रवृत्ति है, तो उसको हम बदल नहीं सकते। हमको हर काम ऐसे सिंपल वाले सीधे सीधे काम पसंद नहीं आते, हमको कुछ ऐसा जो अलग हट के हो वो पसंद है। तो हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया
तो वो मान गए और फिर हमने बहुत आनंद लिया पैरासेलिंग का, है ना। जैसे कि हम पहाड़ चढ़ने का जो करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं कि नहीं, तो वो कर चुके हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा करने का, आपको ऐसे सीधे सीधे वाला नहीं जाना, नहीं अच्छा लगता। जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ पुरानी कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकें चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो लीक को छोड़ के, मतलब कुछ अलग, कुछ हटके करना, कुछ स्पेशल करना, दिस इज क्रिएटिविटी। तो जो शायर है वो क्रिएटिव व्यक्ति है। हर आदमी शायर नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी जिसके अंदर भरी है कूट कूट के, वही शायर हो पाएगा। और सिंह भी अपना रास्ता तय करता है, वो जहाँ से रास्ता जाता है ना, वो अपना ही बनाता है, वो कोई किसी रास्ते पे ऐसा नहीं चलता, और कॉमन रास्ते का वो नहीं करता, उस पर नहीं चलता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्रिएटिविटी है वो इतनी विस्तृत है, हर चीज में क्रिएटिविटी आपको मिलेगी। आप जैसे कुकिंग करते हैं तो उसमें आप क्या क्रिएटिव कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे कि हमको, अच्छा, इन लोगों को जो क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं, इनको सजना संवरना और ये थोड़ा घर में हाउस कीपिंग अच्छी रखना, डेकोरेशन का ये शौक होता ही है। अब हम ये कहें, अगर ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ज्योतिष के हिसाब से, तो इनका शुक्र ग्रह प्रबल होता होगा, तो क्रिएटिव होते हैं। जितने भी सिनेमा में ये कलाकार होते हैं, या जितने भी राइटर होते हैं, या तो जितने शायर होते हैं, कवि होते हैं, एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं, ये जो जितने लोग होते हैं, उनका ज़्यादातर शुक्र ग्रह का प्रभाव उनका पॉजिटिव रहता है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया। तो देखो, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हम लोग बातें कर रहे थे। हमने पर्सनैलिटी की बात की, पर्सनैलिटी में स्पिरिचुअलिटी की बात की, उसके बाद एटीट्यूड की बात की, उसके बाद आज क्रिएटिविटी की बात की। क्रिएटिविटी के टाइप 2 बता दिए आपको, नहीं तो हम जनरल क्रिएटिव है बस इतना समझते हैं। तो अब आपको 2 टाइप बता दिए कि आपकी पहली ए टाइप क्रिएटिविटी, दूसरी आई टाइप क्रिएटिविटी। ए टाइप में फिजिकल चीजें आ जाती हैं, आई टाइप में ऐसी आ जाती हैं जो आप डिसीजन मेकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समझ गए। किसी से नेगोशिएशंस करना भी क्रिएटिविटी है। जैसे कि आजकल के बच्चे जो जाते हैं ना, इनको बड़े बड़े भारी भारी भरकम पैकेज मिलते हैं जॉब के अंदर, तो ये भी, इनमें भी ये नेगोशिएशंस करते हैं कंपनीज के साथ में। तो नेगोशिएशन स्किल है कि नहीं आपके अंदर? नहीं तो भैया जो दे दिया सो ठीक है। तो नेगोशिएशन एक क्रिएटिविटी का हिस्सा है। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये सारी चीज़ें जो अभी तक चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़रूर फ़ायदा लेंगे, लाभ उठाएंगे निश्चित रूप से, और अपनी ज़िंदगी में उनका उपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो पारुल, हम ऐसे ही फिर और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक क्या करना है भाई बताइए? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के पर क्लिक करें, और जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और जैसा कि कल के वीडियो में सीखा था हमने एटीट्यूड में, कि बी पॉजिटिव रहें। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम बहुत अच्छी बच्ची होती जा रही हो। हाँ, अब हमें ए टाइप क्रिएटिविटी अपने आप करना है। यस 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 यस। तो आप लोग भी खुश रहिए, आबाद रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय।